भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन 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 तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कान्हा 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 तेरी गली में, भोला भंडारी आया हो आया, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली श्री राधे। हो तो जानो स्वीकार हो तो मानो, दीदार हो तो जानो स्वीकार हो तो मानो, दीदार हो तो जानो स्वीकार हो तो मानो, दीदार हो तो जानो स्वीकार हो तो मानो, विश्वास मुझको लाया हो मोहन, विश्वास मुझको लाया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी, 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 दर्शन में पाने आया, दर्शन में पाने आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन 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 तेरी गली में। आज भोलेनाथ जिद करते हैं, हे यशोदा मैया, जब जब तुम मुझे लाला की झलकी ना दिखाओगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आज भोले बाबा बोले, हे यशोदा मैया, तुम मुझे झलक नहीं दिखाओगी, कान्हा के दर्शन नहीं कराओगी, मैं यहीं पे बैठ जाऊंगा, मैं द्वार छोड़ के नहीं जाऊंगा।
अभी यशोदा मैया बोली अच्छा तुम बड़े जिद्दी हो तो हम तुमसे महाजिद्दी हैं। तुम चाहे 1 वर्ष तक बैठे रहो चाहे 20 वर्ष तक बैठे रहो, मैं लाला को नाय दिखाऊंगी, मैं लाला के दर्शन नाय कराऊंगी। अब भोले बाबा उदास हो जाते, कहते हे मैया लाला के दर्शन करा दो ना। मैया यशोदा बोली हे ब्राह्मण देवता आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगी, आपको आटा चाहिए, दाल चाहिए, जितना धन चाहिए, जितनी बधाइयाँ चाहिए मैं सब दूंगी, परंतु लाला के दर्शन नाय कराऊंगी। आप समझो जो मेरा लाला है ना वो छोटा सा मोटा सा कृष्ण है, वो डर जाएगा। भोले बाबा बोले हे मैया यशोदा मैं आपको वचन देता हूँ आपका लाला नहीं डरेगा। अब मैया यशोदा बोली हे भोले बाबा हे ब्राह्मण देवता आपको जो करना आप कर लो, परंतु मैं आपको लाला के दर्शन नहीं करा सकती। अब भोले बाबा उदास हो गए, सो महाराज वहां से आने लगे। जैसे ही वहां से आने लगे, आज कन्हैया पालने में सो रहा था, जैसे ही उसकी नींद खुली तो जोर जोर से रोने लगा। यशोदा मैया ने देखा, दौड़ के लाला के पास गई, लाला को गोदी में लिया और छुपाने लगी। यशोदा मैया ने बड़े प्रयत्न करे, परंतु जो मेरा कान्हा है वो मन नहीं चुपता, रोते ही जाता है। आज बहुत जोर जोर से रोवे। यशोदा मैया बोलने लगी अरे लाला तू को कहाँ भयो, तू सुबह से तो अच्छे से सो रहे तो, परंतु तो की आँख खुली तू जैसे ही रोने लगो। आज जैसे सखी लोग थी, सखी ने देखा कि लाला रो रहा है, तो सखी आई यशोदा मैया के पास और बोली हे यशोदा मैया क्या हुआ, ये लाला तो बड़े जोर जोर से रोने लगो। यशोदा मैया बोली हे देवी मुझे नहीं पता लाला को कहा भयो, अभी एक महाराज जी आए थे, ब्राह्मण देवता आए थे, मैं तो उनसे बातें करने लगी, आशीर्वाद के तय वो आए थे, परंतु जैसे ही वो गए यहाँ पे लाला रोने लगा। लाला को मैंने अपने हाथों में लिया, खूब कोशिश की, परंतु लाला का रोना बंद ना हो पाए। आज सखी बोली हे देवी मोको पता है का लगवे, जो ब्राह्मण होते हैं ना, जो बाबा होते हैं, बाने तुम्हारे लाला के ऊपर कुछ जादू कर दियो, तुम्हारे लाला को नजर लग गई। यशोदा मैया बोली अब का करे, मारो लाला रोबे, माँ को बड़ो कष्ट होवे, मेरे लाला का रोना तो बंदी ना हो रहा। आज सखी ने गई हे देवी जो ब्राह्मण देवता आए थे ना उनको बुलाया जाए। आज एक सखी गई भोले बाबा के पास दौड़ते दौड़ते और कहा हे ब्राह्मण देवता आप चलिए यशोदा मैया के महल में, पता है जो यशोदा को लाला है पक्को नजर लग गई, बड़े जोर जोर से रोने लगो, शांत ना हो रहा। भोले बाबा बोले मैं ना जाऊंगा, जो यशोदा मैया है ना वो मुझसे बोल रही थी कि जो मारो लाला है बाको मुझसे डर लगबे, मारे सापन से डराबे, मैं ना जाऊंगी। सखी बोली हे ब्राह्मण देवता आप चलिए, आपसे लाला नहीं डराएगो। भोले बाबा बोले एक शर्त पे जाऊंगा। सो सखी बोली अच्छा ब्राह्मण देवता बताइए आपकी क्या शर्त है। सो भोले बाबा बोले हे देवी मेरी यही शर्त है कि मैं वहां जाऊंगा तो यशोदा मैया को मोको लाला के दर्शन कराने पड़ेंगे। आज सखी ने कही ठीक है ब्राह्मण देवता आप चलिए, आप जाकर जल्दी से मेरे लाला को देखिए, लाला बड़ो रोबे। आज सखी भोलेनाथ को यशोदा मैया के पास ले गई। जैसे ही यशोदा मैया के पास गई सो भोले बाबा ने कही लाला को लाओ। सो यशोदा मैया बोली महाराज मैं लाला को नहीं दूंगी, आपके बड़े बड़े सांप हैं, मारे लाला को काट लियो, तुम्हारे लाला को का होवेगो, मैं नहीं दूंगा। भोले बाबा बोले देखो मैया जब तक तुम लाला को मेरी गोदी में नहीं दोगी तब तक तुम्हारे लाला का रोना बंद नहीं होगा।
बोली अच्छा एक काम करो, आप लाला को दूर से ही झाड़ू लगा दो, सुमारो लाला रोना बंद कर दे। भोलेनाथ बोले ये झाड़ा है ना, महाराज जी बोले बाबा बोले हे यशोदा मैया, जब तक तुम लाला को हमारी गोद में ना दोगी तब तक तुम्हारे लाला को झाड़ा ना लगेगा, और लाला तुम्हारा रो रहा है ना उसका रोना बंद नहीं होगा। अब यशोदा मैया बोली अच्छा मैं आपको लाला को देती हूँ, परंतु जो आपकी सांप है ना सांप, इनको थोड़ा अलग करो, जाको मुँह थोड़ा इधर को करो, हमारे लाला को काट ले। अब भोले बाबा ने अपने सांप को थोड़ा हटाया। अब यशोदा मैया ने फिर बोला इस सांप को थोड़ा और हटाओ। आज यशोदा मैया ने डरते डरते लाला को भगवान के हाथों में सौंप दिया। आज महाराज जैसे ही कन्हैया जी भोलेनाथ के हाथ में गए तो जोर जोर से हंसने लगे। अब यशोदा मैया सोची मेरा लाला शांत हो गया, अब तो देखो बड़ी खिलखारी मार के हंस रहे हैं। सो यशोदा मैया ने कही हे बाबा अब मेरे लाला को फिर से मौका दे दो। अब महाराज जैसे ही कन्हैया जी यशोदा मैया के हाथ में गए तो फिर से रोने लगे, फिर से रोना शुरू हो गया। यशोदा मैया बोली हे ब्राह्मण देवता देखिए जो मेरा लाला है ना अभी आपके हाथ में था तो बड़ी जोर जोर से हंस रहा था, परंतु जैसे ही मेरे हाथ में आया तो फिर से रोने लगा। भोले बाबा बोले अच्छा देवी लाला को मेरे हाथ में दो। अब महाराज जैसे ही भोलेनाथ ने फिर से लाला को हाथ में लिया सो लाला फिर से जोर जोर से हंसने लगो। अब यशोदा मैया देखबे जो लाला जब जब मेरे हाथ में आवे सो रोने लगबे, और जब जब शंकर भगवान के ब्राह्मण देवता के हाथ में जावे सो खिलकारी मारकर हंसने लगे। आज हमारा यशोदा मैया कहती है हे ब्राह्मण देवता एक काम करो आप ऐसे झाड़ू लगाओ कि मेरो लाला तो रोबे ही ना, बस हंसबे जोर जोर से हंसबे। आज भोले बाबा ने कही हे देवी हे यशोदा मैया अगर आप चाहती हैं कि जो आपका लाला है कृष्ण वो रोवे ना तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको एक मंदिर बनवाना पड़ेगा भोलेनाथ का। वो मंदिर ऐसा होना चाहिए जब कन्हैया स्नान करे तो कन्हैया के सामने हो। आज यशोदा मैया ने कही आप मंदिर की बात करते हैं मैं मंदिर बनवा दूंगी, परंतु मेरे लाला रोएगे तो ना। भोले बाबा बोले नहीं रोएगो। आज जैसे ही भोले बाबा ने लाला को यशोदा मैया की गोद में दिया तो लाला फिर से जोर जोर से हंसने लगा। आज लाला का रोना बंद हो गया। आज लाला बड़े जोर जोर से हंसवे। आज भोलेनाथ ने लाला के दर्शन किए, दर्शन करके फिर से कैलाश पर्वत पर चले। अब महाराज जो लाला होता है ना, लाला का 6 महीने में नामकरण हो जाना चाहिए। बेटा होता है 6 महीने के अंदर हम सभी लोग उसका नामकरण करवा लेते हैं, परंतु आज कन्हैया 6 महीने का हो गया परंतु उसका नामकरण नहीं हुआ। आज यशोदा मैया लाला को गोदी में लिए हैं और लाला को पालने में डाला और सुलाने लगी। आज लाला को नींद ना आवे, जब तक यशोदा मैया लाला के पल्ला को झुलावे तब तक लाला सो जावे, परंतु जैसे ही यशोदा मैया लाला को पल्ला झुलाना बंद कर दे तो लाला फिर से उठ जावे। कुछ समय बाद आज लाला सो गया।
यशोदा मैया अपने घर के कामों को करने लगे। यहाँ पे जो वसुदेव जी थे उनको याद आया कि जो मेरा पुत्र है, एक पुत्र मेरा 1 साल का हो गया, परंतु एक और पुत्र है वो भी 6 महीने का हो गया, परंतु मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण नहीं हुआ। आज वसुदेव जी के जो गुरु थे गर्गाचार्य जी, गर्गाचार्य जी से कहा, हे महाराज जी आप जाइए और जाकर मेरे लाला का यशोदा मैया के महल में जाकर मेरे लाला का नामकरण कीजिए। अब गर्गाचार्य जी जैसे ही नंद भवन में पहुंचे, सो नंद बाबा ने महाराज जी को बिठाला, गर्गाचार्य जी को बिठाला, सम्मान किया। आज गर्गाचार्य जी ने बात छेड़ दी, हे महाराज मैं तो यहाँ पे बच्चों का नामकरण करने आया था। आज नंद बाबा को याद आ गई, सो नंद बाबा बोले, हे गर्गाचार्य जी आपने मुझको सही याद दिला दी। जो मेरा लाला है ना, मेरे लाला का भी जन्म हुआ, परंतु अभी तक उसका नामकरण नहीं हुआ। आप ही मेरे लाला का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी बोले, हे नंद बाबा मैं तुम्हारे लाला को नामकरण नहीं कर पाऊं। नंद बाबा बोले, हे गर्गाचार्य जी आप मेरे लाला का नामकरण क्यों ना कर पाएंगे, क्यों नहीं कर सकते? गर्गाचार्य जी बोले, हे नंद बाबा एक बात बताऊं, जो कंस है ना उसको भनक है कि जो मेरा अष्टम जो मेरा काल है ना वो ब्रज में ही कहीं है। अगर उसको पता चला कि मैंने किसी बालक का नामकरण करवाया है तो वो समझ जाएगा कि ये तो मेरा काल है, वो तुम्हारे पुत्र को मार देगा, उसको शक हो जाएगा। सुनंद बाबा बोले, एक बात बताओ, जा बात कंस तक पहुंचा कौन रहा कि मेरे लाला को नामकरण भयो? गर्गाचार्य जी बोले, हे नंद बाबा आप है ना, आप तो जो कार्य होता काना का लाला का बड़े धूमधाम से करते। अभी आपने लाला का जन्मोत्सव बनाया था तो कितने धूमधाम से मनाया था, 50,000 आदमी आते थे तो 25,000 जाते थे। नंद बाबा बोले, हे गर्गाचार्य जी मैं अपने लाला का नामकरण धूमधाम से नहीं करूंगा, परंतु मेरे लाला को जो नामकरण है ना वो आप ही करिए। गर्गाचार्य जी बोले, अच्छा मैं कर दूंगा, परंतु ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए कहीं भी कि आपके लाला का नामकरण हो गया। आज नंद बाबा ने यशोदा मैया से कहा, हे यशोदा आज गर्गाचार्य जी आए हैं और गर्गाचार्य जी के हाथों से ही हम अपने लाला का नामकरण करवाएंगे। आज रोहिणी मैया थी और यशोदा मैया थी ना, उन्होंने सोचा अच्छा जो पंडित जी आए हैं ना, जो गर्गाचार्य जी आए हैं, इनकी परीक्षा ली जाए। ये ऐसे ही पंडित हैं या कोई ज्ञानी विद्वान पंडित हैं? आज जो यशोदा मैया थी ना, यशोदा मैया ने रोहिणी के लाल को अपने गोदी में ले लियो और जो रोहिणी का लाल, जो यशोदा मैया का लाला था, उसको रोहिणी के गोदी में दे दिया। आज दोनों देवियां गर्गाचार्य जी के पास पहुंची, अपने अपने लाला को लिए हैं। सोच रही है मन में, अगर जी गर्गाचार्य जी अच्छे पंडित होवेंगे, ज्ञानी होवेंगे तो समझ जाएंगे ये किसका पुत्र है और ये किसका पुत्र है। आज महाराज गर्गाचार्य जी ने जैसे ही दोनों पुत्रों को देखा तो बोले, आज गर्गाचार्य जी ने जैसे ही दोनों पुत्रों को देखा तो गर्गाचार्य जी की तो समाधि लग गई। पता है कैसी समाधि लगी गर्गाचार्य जी की? गर्गाचार्य जी की दोनों आंखें खुली हैं, परंतु जो श्वास है वो श्वास रुक गई। आज
आज गर्गाचार्य जी की बड़ी ऊंची समाधि लग गई। अब मैया जैसे ही रोनी और यशोदा मैया ने देखा तो सोचने लगी जी गर्गाचार्य जी हैं कि ऊपर चले गए। अब महाराज यशोदा मैया रोनी मैया गर्गाचार्य जी को खूब हिलावे डुलावे, खूब हिलावे, परंतु गर्गाचार्य जी की तो बड़ी कड़ी समाधि लगी। महाराज गर्गाचार्य जी की समाधि नहीं टूटवे। इधर ही जो रोहिणी मैया थी, जो यशोदा मैया थी, बड़ी चिंतित हो गई। नंद बाबा से बोली, हे नंद बाबा कैसे पंडित जी लेके आए, वे तो नामकरण करवे के पहले ही पधार गए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। भोजन करके नहीं आएगा देवियों, भोजन करके आए हैं आप लोग? अच्छा, भोजन करके कौन कौन आया? जो जो भोजन करके आया ना ऊंचे ऊंचे हाथ करके बताएगा। सभी लोग इस साइड वाले भोजन करके नहीं आएगा? कौन कौन आया? हमें ऊंची ऊंची हाथ करके बता तो कौन कौन भोजन करके आया? देखो हम तो करके आए हैं तो हमने तो उठा दिया, अब आप लोग करके आए हैं। अच्छा, भोजन करके आए, हमें तो याद लग रही कि आप सब ने 4 दिनों से भोजन ही नहीं करो, सो आपके मुख से आवाज ही नहीं निकल रही। महाराज ऐसे नहीं बोलते राधे राधे, राधे राधे और जयकारा हमेशा दोनों उच्च स्वर में लगाने चाहिए, क्योंकि आज हम सभी लोग कथा सुनने आते हैं ना, तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि जो हम कथा सुनने आए हैं ना, हमारी हाजिरी हमारे बिहारी जी तक पहुंच जाए। और महाराज जिसकी हाजिरी हमारे बिहारी जी तक पहुंच गई ना, उसका तो कल्याण हो जाता है, कल्याण हो जाता है। सभी लोग जोर से बोलेंगे राधे राधे, राधे राधे, प्रेम से कहो राधे राधे। आज महाराज यशोदा मैया रोहिणी मैया जोर जोर से गर्गाचार्य जी को हिलावे, परंतु गर्गाचार्य जी की समाधि ना टूटवे। अब यशोदा मैया रोहिणी मैया बोलने लगी, हे नंद बाबा कैसे महाराज जी लेके आए? अब जी तो पहले ही हमारे घर पे नामकरण करने से पहले ही पधार गए। अब सोचो जरा, ब्रजवासियों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे कि इनके घर पे तो आए थे पंडित जी नामकरण करवे, परंतु उनका तो कल्याण हो गया, स्वर्ग से धार। आज ऐसे ही रोहिणी मैया और यशोदा मैया बात कर रही थी। आज गर्गाचार्य जी को जैसे ही जोर से हिलाया तो महाराज गर्गाचार्य जी की समाधि टूट गई। जैसे ही समाधि टूटी तो बोले, हे देवी। देवियां बोली, हे महाराज जी जा बताओ आपको भाव का हतो। सो गर्गाचार्य जी बोले, हे रोहिणी मैया, हे देवी मैया, मेरी तो पता है समाधि लग गई थी। पता है जब मैं नामकरण करता हूँ ना, तब मैं समाधि लगाता हूँ, क्योंकि जब तक मैं समाधि नहीं लगाऊंगा तब तक मेरा मन भटकेगा, थोड़ा ध्यान लगाना पड़ता है, इसलिए मैंने समाधि लगी। अब महाराज जो रोहिणी मैया के हाथ में लाला था, कौन था वो यशोदा मैया का लाला था, और जो यशोदा मैया के गोद में लाला था वो रोहिणी मैया का लाला था। अब महाराज जैसे ही गर्गाचार्य जी ने रोहिणी मैया की तरफ देखा तो कहने लगे, महाराज ये पुत्र है ना, ये तो साक्षात। जैसे ही इतना कहा सो महाराज जो कन्हैया जी थे ना, उन्होंने कहा, हे महाराज यहाँ पे नाम मत लेना कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो मैं लाला बन के आयो हूँ, सो मेरे लाला बनने में ही फायदा है। क्योंकि अच्छा महाराज जो हम सभी लोग कहीं जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, घर पे ताला लगा के जाते हैं। भगवान बोले, अगर गर्गाचार्य जी आपने बता दी कि मैं भगवान हूँ, लाला नहीं हूँ, सो मैया मुझको एक अलमारी में थोप देवेंगे, एक अलमारी में मुझको धर देवेंगे। हम लोग भगवान जी को एक अलमारी में ही तो बिठालते हैं ना, बिठालते हैं।
वहीं पे बिठाल देवेंगी, धूप देवेंगी, वहीं पे 4 चिरौंजी शाम को चढ़ाएंगी, 4 चिरौंजी सुबह चढ़ाएंगी। और महाराज अगर कहीं शादी ब्याह में चलेंगी तो बहु नसीब नहीं है, खाली दूध रख दिया, आज कहना जी आप इसी से काम चला, आज भोजन कौन बनाया आपके लिए। सो महाराज आज कुछ भगवान ने इशारा कर दिया, हे गर्गाचार्य जी यहाँ पे अपना मुंह मत खोलना, मैं भगवान हूँ, यहाँ पे मैं लाला बन के आया हूँ, तो मुझे लाला ही रहने दो। आज महाराज सो गर्गाचार्य जी शांत हो गए और बोले, हे मैया जो आपकी गोद में जो लाला है वो तो यशोदा मैया को लाला है, और जो यशोदा मैया के गोद में लाला है वो तो रुक्मणी मैया रोहिणी मैया को लाला है। यशोदा मैया और रोहिणी मैया समझ गई ये जो पंडित जी हैं, ये जो ब्राह्मण देवता हैं बड़े ज्ञानी हैं, ऐसे वैसे महाराज जी नहीं है। आज रोहिणी मैया बोली, हे महाराज जी एक बात बताइए, जो मेरा लाला है इसका नाम का होगा। आज महाराज गर्गाचार्य जी बोले, हे देवी तुम्हारे गोद में जो लाला है ना ये बल में बड़ा बलवान होवेगा, तो इसका नाम बलराम होवेगा, बलभद्र होवेगा, या कि तो कई नाम होवेंगे। आज बलराम जी का नामकरण किया तो इसका नाम रखा गया बलराम। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। अब महाराज गर्गाचार्य जी ने जैसे ही यशोदा मैया के लाला को देखो तो कहने लगे, हे यशोदा मैया जो तुम्हारा लाला है ना ये तो सबका लाडला होवेगा, बड़ा ज्ञानी होवेगा, भगवान के समान होवेगा, तुम्हारे लाला के तो बड़े नाम होंगे, कोई इन्हें मुरली वाला कहेगा, कोई इन्हें माखन चोर कहेगा, कोई इन्हें रणछोर कहेगा। इनके जैसे जैसे कार्य बढ़ते जाएंगे, इनकी जैसे जैसे लीलाएं होती जाएंगे, वैसे वैसे इनके नाम होते जाएंगे। यशोदा मैया बोली, हे गर्गाचार्य जी आप हमें ये दुनिया की रामायण ना पढ़ाओ, आप तो सीधो से एक नाम बताओ। आप कभी बोले माखन चोर होवेगो, कभी बोले मुरली वाला होवेगो, कभी बोले कि मारो लाला रणछोर होवेगो। आज गर्गाचार्य जी मुस्कुराते हुए बोले, इनके तो कई नाम हैं, ये अपनी जैसे जैसे लीलाएं करेंगे वैसे वैसे इनके नाम होते जाएंगे। आज कन्हैया का नामकरण हुआ तो नाम रखा गया कन्हैया। बोली कन्हैया भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। आज कन्हैया और बलराम का नामकरण हुआ। महाराज आज गर्गाचार्य जी ने बलराम और कन्हैया का नामकरण किया, वापस चले गए। अब मैया एक दिन की बात है, एक दिन क्या हुआ, जो नंद बाबा थे स्नान करके आए सो पूजा घर में गए। अब लाला ने जैसे ही देखी कि जो नंद बाबा हैं, जो मेरे पिताजी हैं, वो तो जा रहे हैं पूजा घर में, नंद बाबा गए पूजा करने लगे। जो शालिग्राम जी थे ना उनको माखन से स्नान करायो, मिश्री से स्नान करायो, शहद से स्नान करायो। अब मेरे कन्हैया थे दूर से देख रहे कि ये शालिग्राम जी तो बड़ी मीठे होंगे, रोज दही से नहावे, रोज शहद से नहावे, रोज शक्कर से नहावे, बड़े मीठे होंगे। आज कन्हैया गुटवन गुटवन नंद बाबा के पास पहुंचे, बोले पिताजी जय जय, मैं भी बैठ जाऊंगा। सो महाराज आज कन्हैया जी भी बैठ गए नंद बाबा के सामने। आज नंद बाबा ने शालिग्राम